हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे। दोस्त, ये 17 फरवरी के लिए आप लोग के वर्णिका का निचोड़ ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी पांचों चैप्टर के आप लोग को ऑब्जेक्टिव इस क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम लॉस किए अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्त, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मागमा क्या बेचती थी। आप लोग को पता होना चाहिए, मागमा जो थी दही बेच रही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन आगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है क्या हमारा दही वाली मागमा कहानी का कहानीकार कौन है। जो दही वाली मागमा है इसका कहानीकार कौन है, तो आप लोग को पता होना चाहिए श्रीनिवास। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन बोल रहा है हमारा क्या, कि दही वाली मागमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो आप लोग को पता होना चाहिए इसका जो पहला जो प्रमुख पात्र है क्या है, मागमा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है दही वाली मागमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। आप लोग को पता होना चाहिए बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्त, यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सारे के सारे 17 फरवरी को एग्जाम में आप लोग को 90% देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वर्णिका के बुक में से। ठीक है, यहाँ से 90% आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, दही वाली मागमा कहानी किसे संदेश देती है। जो दही वाली मागमा है ये कहानी किसे संदेश देती है। आप लोग को पता होना चाहिए बहुओं को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कि मागमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। मागमा के जो परिवार में थे कुल 4 सदस्य थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखिए दोस्त। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। जो श्रीनिवास थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग को पता होना चाहिए कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कथा कथाकार के वर्षों में मागमा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो आप लोग को पता होना चाहिए दही दिया करती थी, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, दही बेचती थी तो दही ही नहीं देगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन हमारा बोल रहा है मागमा की बहू का नाम क्या था। तो मागमा जो थी इसके बहू का नाम नाजमा था। आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्त, ये 17 फरवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मिस मत कीजिएगा। एक एक भी क्वेश्चन मिस करते हैं तो शायद एक नंबर कट सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है दही वाली मांगमा किस भाषा से रचित कहानी है। तो आप लोग को पता होना चाहिए ये जो दही वाली मांगमा है ये कन्नड़ भाषा से रचित कहानी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है दही वाली मांगमा कहानी में हिंदी में अनुवाद कौन किया। यानी जो दही वाली मांगमा था इस कहानी को हिंदी में अनुवाद जो किया था वो B R नारायण ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्त, आप लोग 17 फरवरी को एक भी क्वेश्चन मत छोड़ कर आइएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए बोल रहा है रंगापा कौन था। जो रंगापा था वो जुआरी व्यक्ति था। इसमें ऑप्शन नंबर में नहीं दिया है। ठीक है, तो हम मारेंगे डी इज द करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन। रंगापा कौन था, तो रंगापा एक जुआरी व्यक्ति था। ठीक है, आगे देखिए एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्टिव में कि रंगापा कौन था और मागमा से क्या मांगना चाहता था। तो आप लोग क्वेश्चन में मारिएगा रंगापा एक जुआरी व्यक्ति था जो मागमा से कर्ज यानी कि पैसा मांगना चाहता था। ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन बोल रहा है मागमा एवं नाजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का मध्य कौन था। तो आप लोग को पता होना चाहिए, यानी कि जो मागमा के पोता था यही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कथावाचक के मागमा कौन क्या कहती थी। यानी कि जो कथावाचक थी उसको मागमा क्या कहती थी, तो माँ जी कहती थी। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है दही वाली मागमा का कथावाचक कौन है। यानी जो दही वाली मागमा के कथावाचक कौन है, तो आप लोग को पता होना चाहिए ये कहाँ से है, ऐसे क्वेश्चन को पूछना चाहिए। ठीक है, तो बेंगलुरु के एक सावित्री महिला थी। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है बाबू, क्वेश्चन सही है। दही वाली मागमा का कहानी का कथावाचक कौन है, तो आप लोग को पता होना चाहिए जो बेंगलुरु में एक जो महिला थी जिसे माँ जी कह के नाम से पुकारती थी, वही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है दोस्त, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त आधुनिक अधिक बुद्धिमान कौन थी। अधिक जो बुद्धिमान थी वो आप लोग को पता होना चाहिए नाजमा थी। ठीक है, नाजमा थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है मागमा का प्रतिनिधित्व
करती थी? माग्मा जो थी प्रतिनिधित्व किसको करती थी? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर में कोई नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया है, तो हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। दोस्त ये जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सारे के सारे 17 फरवरी में एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। 17 फरवरी को 1 से 5 चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव करा दे रहे हैं, जो कि आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त। अब चलिए दूसरा पार्ट हमारा आता है। ठीक है, दूसरा पार्ट की ओर हम लोग चलते हैं। दोस्त आगे क्वेश्चन बोल रहा है दूसरा चैप्टर का, जो कि हमारा ढहते विश्वास। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इसमें देखा जाएगा। 17 फरवरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो पांचों चैप्टर को इसी क्लास में खत्म किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ढहते विश्वास की कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ को प्रभावित दिखाया गया है? तो इसमें जो पता होना चाहिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी उड़ीसा के बारे में इसमें जनजीवन का चित्रण किया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए दोस्त। आगे क्वेश्चन बोल रहा है हमारा ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? यानी जो ढहते विश्वास कहानी के जो कहानीकार है वो कौन है? तो आप लोग को पता होना चाहिए सांवरदैया, यानी ऑप्शन नंबर सांवरदैया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। ये सारी 17 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आप लोग को पता होना चाहिए ये ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है, जो कि सारे के सारे लक्ष्मी के ऊपर ये कहानी को बताया गया है। 17 फरवरी के लिए ये एग्जाम बहुत टाइट होने वाला है, तो ये आप लोग वीडियो देखकर जरूर जाइएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन हमारे ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का जन जीवन का चित्रण किया गया है? तो आप लोग को पता होना चाहिए ढहते विश्वास कहानी में जो जन जीवन का चित्रण किया गया है कहाँ का किया गया है? तो आप लोग को पता होना चाहिए उड़ीसा के बारे में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन बोल रहा है हमारा ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? जो ढहते विश्वास कहानी है इसमें जो किस नदी का वर्णन किया गया है? तो आप लोग को पता होना चाहिए महानदी का इसमें वर्णन किया गया है, जो कि हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये 17 फरवरी में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ढहते विश्वास किस भाषा से रचित कहानी? तो आप लोग को पता होना चाहिए ढहते विश्वास जो कहानी है वह क्या तमिल भाषा से रचित कहानी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन को देखिए दोस्त। आगे क्वेश्चन बोल रहा है लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी आप लोग को पता होना चाहिए एक सभ्यती महिला थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है लक्ष्मी के पास कितने जमीन थे? आप लोग को पता होना चाहिए लक्ष्मी के जो पास जमीन थे वो 1 बीघा जमीन थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1 बीघा जमीन था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे बोल रहा है क्वेश्चन ढहते विश्वास विश्वास कहानी किस राज्य के प्राकृतिक आपदा के आधारित है? यानी कि जो ये आधारित है किस प्रकार के आधारित है, किस भाषा से आधारित है? तो आप लोग को पता होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी गुजराती। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन बोल रहा है बाबू ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दर्शन प्रस्तुत किया गया है? यानी कि किस नदी के बारे में यह यहाँ पे क्या किया गया भावात्मक प्रस्तुत किया गया है, यानी कि बाढ़ की समस्या को बताया गया है। तो आप लोग को पता होना चाहिए 10 नंबर का राइट हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी महानदी। महानदी के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ाई हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन बढ़ा है लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? तो आप लोग को पता होना चाहिए माँ मुंडेश्वरी देवी एवं क्या भगवान शिव की मंदिर थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे दोस्त 17 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या बाढ़ में पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस किस बांध को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे थे? तो आप लोग को पता होना चाहिए ये जो बाढ़ का पानी आने वाला था वो कौन नदी से पानी आने वाला था? तो ठीक है, तो हीराकुंड जो बांध था यही नदी को मजबूत करने के लिए सारे के सारे लोग गए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोले गुर निधि कहाँ से लौटा था? तो आप लोग को पता होना चाहिए गुर निधि जो थे कटक से लौटा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है 17 फरवरी के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखिए दोस्त। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कौन सदैव में साथ क्वेश्चन बढ़ा है कौन सा देव के साथ बांध की मरम्मत कराने के लिए गया था? यानी कि जो बांध था उसमें कौन मरम्मत कराने के लिए यानी कि उसका रिपेयरिंग कराने के लिए गया था? तो आप लोग को पता होना चाहिए 14 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अच्युत। अच्युत था जो बांध को मरम्मत कराने के लिए यहाँ पे गया था। ठीक है दोस्त, ये हमारा
दूसरा चैप्टर का यहाँ पे हमारा खत्म होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो हमारा तीसरा चैप्टर है हमारा, उसमें चलते हैं। और ये सारे के सारे 17 फरवरी के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, ठीक है दोस्त। यहाँ से हमारा तीसरा चैप्टर 17 फरवरी के लिए चालू हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है हमारा तीसरा चैप्टर का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू किस कहानी का पात्र है, यानी कि मंगू थी किस कहानी का पात्र थी, आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी माँ कहानी का पात्र थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाबू ये 17 फरवरी के लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, ठीक है। आप लोग लास्ट तक वीडियो को बने रहिए। आगे क्वेश्चन बोल रहा है माँ कहानी का कहानीकार कौन है, यानी जो माँ थी कहानी का कहानीकार कौन थी, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईश्वर पेटेलिकर। आप लोग को पता होना चाहिए ईश्वर पेटेलिकर की रचना कौन सी है, तो आप लोग को पता होना चाहिए माँ कहानी का लेखक ईश्वर पेटेलिकर है, ठीक है। माँ कहानी का जो लेखक है वो ईश्वर पेटेलिकर है। आगे क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है हमारा माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, यानी जो माँ कहानी है इसमें किसकी ममता का वर्णन किया गया है, तो इसमें माँ का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाबू ये सारे के सारे 17 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। 17 फरवरी, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा 17 फरवरी का हमारा हिंदी का मातृभाषा, हमारा हिंदी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोले माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, आप लोग को पता होना चाहिए जो माँ कहानी का प्रमुख पात्र है वो कौन है, तो आप लोग को पता होना चाहिए मंगू, मंगू है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन को देखिए बाबू। आगे क्वेश्चन बोल रहा है हमारा मंगू कैसी लड़की थी, तो मंगू पागल लड़की थी। आप लोग को पता होना चाहिए सी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए बाबू कैसा बोल रहा है माँ किस भाषा से रचित कहानी, आप लोग को पता होना चाहिए माँ जो कहानी है इसका गुजराती भाषा से रचित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन बोल रहा है हमारा ईश्वर पेटेलकर की रचना कौन सी है, यानी कि ईश्वर पेटेलकर की रचना क्या है, कौन है, तो आप लोग को पता होना चाहिए खून की सगाई। हमारा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ऑप्शन के साथ चलेंगे और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोग के। माँ कहानी किसके द्वारा लिखित गया है, यानी कि जो माँ कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया है, आप लोग को पता होना चाहिए। 8 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोपाल दास नारायण। सॉरी यहाँ पे गोपाल दास नारायण नहीं होगा बाबू, 8 नंबर का हमारा डी आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटेलकर, ठीक है। ईश्वर पेटेलकर, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए बाबू। आगे क्वेश्चन बोल रहा है हमारा क्या, आगे क्वेश्चन बोल रहा है माँ कहानी में कौन पागल थी, आप लोग को पता होना चाहिए मंगू जो थी पागल थी, तो मंगू हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए। आगे बोल रहे कि इसके पागलपन में सुधार देख मंगू की प्रतिमा के माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे, तो आप लोग को पता होना चाहिए 10 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कुसुम, क्योंकि कुसुम अस्पताल से ठीक होकर आ रही थी, तो उसी को देखकर गांव के लोग ने बोला कि इसको भी इलाज कराओ और ये भी सही हो जाएगी। तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। बाबू ये 17 फरवरी के लिए आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा मंगू की उम्र क्या थी, तो मंगू की उम्र 12 वर्ष थी, आप लोग को पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि मंगू की माँ को कितने पुत्र थे, यानी जो मंगू थी उसके माँ के कितने पुत्र थे, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4, डी इज द करेक्ट आंसर। 4 पुत्र थे, ठीक है। और कितने पूछेगा कितने पुत्र और कितने पुत्र, तो 2 लड़के और 2 बेटियां थी, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ का कर्मचारी कैसा था, यानी कि कर्मचारी जो वहाँ का था कैसा था, तो अनुभवहीन था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अनुभवहीन। आपका 17 फरवरी के लिए ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आगे देखिए बाबू। क्वेश्चन बोला है इस तरह पागल पागल पुत्री को एक माँ ही पालन कर सकती है, यह किसकी उक्ति है, यानी कि यह किसकी पंक्तियाँ है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। 15 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग को पता होना चाहिए सी इज द करेक्ट आंसर, यानी समाज के लोगों के हो रहा था, ठीक है। समाज के लोगों ने इसको बोल रहे थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन को देखिए। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि मंगू के पागलपन का रोग कब से था, तो इसका पता होना चाहिए जन्मजात से था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बाबू ये 17 फरवरी के लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन हमारा बोला है माँ जी को मंगू को अस्पताल में भर्ती करने कराने के बाद क्या परिवर्तन आया, यानी जो माँ जी थी मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद मंगू के ऊपर क्या परिवर्तन आया, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो अभी पागल हो गई, यानी मंगू सही हो गई और माँ पागल हो गई, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या सी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है दोस्त, आगे क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे हमारा क्या तीसरा चैप्टर खत्म हो गया, और यहाँ पे 3 चैप्टर खत्म, उसके बाद 2 चैप्टर और बचा हुआ है। लास्ट तक वीडियो को बने रहिए। देखिए ये 17 फरवरी के लिए एग्जाम बहुत टाइट होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को में बने रहिए। और चलिए आगे क्वेश्चन को, हमारा 4 चैप्टर क्या है, चौथा चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त। दोस्त यहाँ से हमारा 4 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है पाप्ती किस रोग से ग्रसित थी, तो पता है आप लोग को मेनिंजाइटिस रोग से, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्त ये सारे के सारे 17 फरवरी के लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट निकाल कर आए हैं। ठीक है दोस्त, भी दोस्त ये हमारा अगला 17 नंबर क्वेश्चन। दोस्त यहाँ से 4 चैप्टर का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है पाप्ती किस रोग से ग्रसित थी, आप लोग को पता होना चाहिए मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है नगर कहानी का कहानीकार कौन है, आप लोग को पता होना चाहिए नगर कहानी का जो कहानीकार है वो कौन है। तो आप लोग को पता होना चाहिए नगर जो कहानी है इसका कहानीकार कौन है, तो श्रीनिवास है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। नगर कहानी का प्रमुख जो पात्र है आप लोग को पता होना चाहिए, इसका पापती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे 17 फरवरी में आएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ से आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोला है नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया, आप लोग को पता होना चाहिए नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है, तो आप लोग को पता होना चाहिए इसमें जो वर्णन किया गया है आप लोग को मदुरै मदुरै शहर के वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन दोस्त देखिए। आगे क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वली अमाल की पुत्री कौन थी, वली अमाली की जो पुत्री जो थी कौन थी, तो आप लोग को पता होना चाहिए वली अमाल की पुत्री कौन थी, तो आप लोग को मालूम है कि यहाँ पे पापती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन देखिए। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था, तो एस रंगराजन था, आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, तो बी ऑप्शन सही होगा, एस रंगराजन। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन बोले सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्त यहाँ पे हम टाइम खत्म नहीं करेंगे, बहुत फास्ट क्वेश्चन को करा रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन बोले सुजाता की सुजाता की लगभग कितनी कृतियां पर प्रकाशित हो चुकी है, यानी कि जो सुजाता थी इसकी कितनी कृतियां प्रकाशित किया गया है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचमी से भी अधिक 25 से भी अधिक हुआ था, 25 से भी अधिक यहाँ पे हो गया था इसका। आगे क्वेश्चन बोल रहा है हमारा क्या कि क्वेश्चन बोल रहा है नगर कहानी किस किस रचना से संकलित है, यानी जो नगर कहानी है वो किस रचना से संकलित है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ये आधुनिक तमिल कहानियों से हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त के ये जमुना द्वारा अनुदित रचना है, यानी जो के ये जमुना है इनके क्या इनके द्वारा अनुदित कहानी कौन सी है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी यानी कि नौगढ़। ठीक है, और ये सारे के सारे 17 फरवरी में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा। 100% में कम से कम 70 से 80% यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को लड़ेगा वर्णिका के बुक में से। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन हमारा बोल रहा है दोस्त क्या कि नगर कहानी में संदेश दिया गया है, यानी कि नगर कहानी है इसमें संदेश किसको दिया गया है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नारियों की शिक्षा होना आवश्यक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं पाप्ती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इज द ए, यानी कि इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि वली अमाल की शिक्षा के कारण। ठीक है, आप लोग को आगे दोस्त आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं बड़े डॉक्टर साहब पापती को संदर्भ में क्या आदर्श आदर्श किए थे, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ये जो बड़े डॉक्टर थे वो क्या आदेश किए थे, तो आप लोग को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा, यानी कि अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहे थे। ठीक है दोस्त, यहाँ से हमारा 4 चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अब 5वां चैप्टर की ओर चलते हैं दोस्त। देखिए 5 चैप्टर क्या बोल रहा है, देखिए आगे क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर बोल रहा है कि सीता के अपने घर में ही कैसा महसूस हो रहा था, तो घुटन महसूस हो रहा था, इसका पता होना चाहिए। ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्त आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, और 2 से 4 मिनट का वीडियो होगा। देखिए धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, सी नंबर हो जाएगा, इनकी सांवट डैया। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखिए। आगे क्वेश्चन बोल रहा है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सीता। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखिए दोस्त। सीता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बोले धरती कब तक घूमेगी कहाँ
कहाँ से कहानी है, यानी कि जो धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का हमारा सी, यानी कि राजस्थानी कहानी है। सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्त ये 17 फरवरी के लिए सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बोला धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का ए, यानी कि नारियों को दिया गया। ठीक है, आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन देखकर एग्जाम में जाइएगा, एक भी क्वेश्चन वर्णिका से नहीं छूटेगा। 17 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्त, आगे क्वेश्चन बोलिए रहे कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से रचित कहानी है, यानी जो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से रचित कहानी है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी राजस्थानी। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी कि अनुवादक कौन है, यानी जो धरती कब तक घूमेगी इसको हिंदी में अनुवाद कौन किया था, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्त। इसका हिंदी में अनुवादक ये ऑप्शन में से कोई नहीं दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी। आगे क्वेश्चन को देखिए। आगे क्वेश्चन बोल रहा है धरती कब तक घूमेगी का संकलित है, यानी कि जो धरती कब तक घूमेगी संकलित है, तो आप लोग को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का हमारा ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन को देखिए दोस्त, टाइम लॉस नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट करा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई, तो आप लोग को पता होना चाहिए। 50-50 रुपए की बात सुनकर चली गई, तो सी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, आगे आप लोग देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि सीता के बड़े पुत्र थे, यानी कि सीता के आगे क्वेश्चन बोल रहा है सीता के छोड़कर क्यों चली गई, तो 50-50 रुपये तो हो गया। आगे क्वेश्चन बढ़े, सीता के कितने पुत्र थे, आप लोगों को पता होना चाहिए 3, कैलाश नारायण बिरजू। ठीक है दोस्त, आगे देखिए। आगे बोल रहा है कि सीता के बड़े लड़का का नाम क्या था, कैलाश, आप लोग को पता होना चाहिए। बी इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन को देखिए। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, तो कैलाश का जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, कैलाश का जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, तो आप लोग को पता होना चाहिए, यानी कि राधा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन को देखिए। आगे क्वेश्चन हमारा बोला है कैलाश ने अपने माँ सीता को कितने रुपए देने की प्रतिदिन के लिए बात किया था, तो 50-50 रुपये आप लोग को पता होना चाहिए। ए इज द करेक्ट आंसर। 17 फरवरी में बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा, आप लोग लास्ट तक बनिए और 1 मिनट के अंदर में खत्म हो जाएगा वीडियो। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके भीतर आंसू का समुद्र भर गया, यानी कि जो किसके अंदर आंसू का समुद्र भर गया था, तो आप लोग को पता होना चाहिए सीता के ऊपर। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्त। आगे क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी, तो आप लोग को पता होना चाहिए 1-1 महीना हो जाएगा। ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर आप लोग। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन बोल रहा है सीता अपने को मानती थी, यानी सीता अपने को क्या समझती थी, तो भिखारिन समझती थी। ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्त अब यहाँ से हमारा सारे के सारे पांचों चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग बताइए कि यहाँ से आप लोग कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं। यहाँ पे टोटल पांचों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, और आप लोग को जो भी क्वेश्चन चाहिए वो कमेंट में ऑब्जेक्टिव बताइए कि इस चैप्टर का हमको ऑब्जेक्टिव चाहिए, हम बनाकर आप लोग को डीएम कर देंगे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद जय भारत। आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास ग्रुपों में शेयर करना मत भूलिए। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।